हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में पहली बात तो बता दूँ, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। मुझे कल कमेंट में कोई पूछ रहा था कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग होती है क्या जो लोग रिलेशनशिप में हैं? तो हाँ, ये उन लोगों के लिए रीडिंग होती है जो रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ये आप अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बट बेटे के लिए, बेटी के लिए नहीं देख सकते। मेरी रीडिंग्स सारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए होती है। ठीक है, सो ये माइंड में रखिए। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये, जैसे मैंने बताया, पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहा है। मतलब आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है। वो क्या महसूस कर रहा है आपके लिए क्या सोच रहा है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ नया शुरू करने वाली हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे फील्ड से बहुत ही अलग है, कुछ चीज़ मैं कर रही हूँ। ठीक है, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट था पहले से ही, और अभी तो बस शुरुआत है। मैं आगे आगे अच्छी अच्छी और चीज़ें करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो, आजकल आप लोग देखते भी होंगे कि गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनाते हैं लोग। तो वैसे ही मैं कुछ मिनी हैम्पर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जिनको ब्लू कलर, फॉर एग्जांपल ये मैंने हैम्पर उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ब्लू कलर पसंद है। जैसे इसमें मैंने सारी ब्लू चीज़ें डाली है। ये एक ट्यूलिप, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रंची है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर में। फिर ये ब्लू कलर का एक क्लॉ क्लिप है, फ्लावर क्लिप। ठीक है, ये है यहाँ पे एक ब्लू स्क्रंची। ये एक छोटा सा पोनी है, पोनी बो है। फिर यहाँ पे दो छोटे से और क्यूट से पोनीज है। ठीक है, ब्लू कलर में एक छोटी सी क्यूट सी क्लिप है, और एक चाम, ब्लू कलर का चाम ब्रेसलेट है। तो ये एक बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे और हैम्पर्स लाने वाली हूँ, गिफ्ट हैम्पर्स, जो आप अपने लिए मंगा सकते हो। आप अपने घर में, जैसे आपकी सिस्टर है या आपकी मदर है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप लड़का हो, गर्लफ्रेंड है आपकी। ठीक है, किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हो, कुछ मैसेजेस में आप कस्टमाइज़ करके या फ़ोटोज़ कस्टमाइज़ करके आप लगाना चाहते हो हैम्पर में, तो वो आप करवा सकते हो। अभी ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो ब्लू कलर पसंद करते हैं। अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो पिंक कलर का भी हैम्पर स्पेशली आपके लिए बना सकती हूँ। और तो आपको अगर ये ऐसे हैम्पर्स चाहिए, आप अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, या आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे आप देखोगे मैं बहुत अच्छे अच्छे हैम्पर्स लाऊंगी, बड़े बड़े हैम्पर्स लाऊंगी, तो वो भी आप मंगवा सकते हो। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं हमें किसी और को ही गिफ्ट देना चाहिए। मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, सेल्फ लव। खुद को गिफ्ट करो, खुद के लिए चीज़ें खरीदो, खुद को खुश करो, फिर दूसरों को आप खुश कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर जो लड़के देख रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट कर सकते हो। मैं बर्थडेज के लिए भी हैम्पर्स बनाने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, वो 26 ईयर्स की हो गई है, तो मैं 26 गिफ्ट्स उसमें डालूंगी, बहुत अच्छे से उसको सजाऊंगी, और आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप उनके घर पे भी उसको कुरियर करवा सकते हो, या फिर आप खुद अगर अपने पास मंगवा के उसको देना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। आने वाले समय में अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं लड़कों के लिए भी हैम्पर्स बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं लड़कियों के लिए ही बना रही हूँ स्पेसिफिकली, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस चीज़ का है, मिस्टिक स्कूप्स एंड हैम्पर्स नाम है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मेरे जो ओरिजिनल आईडीज़ है, मिस्टिक हिंदी टैरो, डिवाइन हिंदी टैरो, या फिर इवन मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट करोगे, व्हाट्सएप करोगे, आपको इसके डिटेल्स भी मैं बता दूंगी, कितनी प्राइस है वो भी बता दूंगी। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेम कलर के नहीं चाहिए, अगर आपको अलग अलग कलर में एक हैम्पर बनवाना है, वो भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है, एनीवेज चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अभी मैं लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास
टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत सी चीज़ें होती है करने के लिए, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है गाइज, नहीं टाइम मिल पाता है। मैं बहुत मुश्किल से अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, तो मैं कम बुकिंग्स लूँगी। और जैसे कि अभी मैंने आपको ये हैम्पर दिखाया, ये मैं 1-2 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करिए ताकि आपको ये मिल पाए, ठीक है। मैं आपको एक बार लास्ट बार दिखा भी देती हूँ इन केस आपने नहीं देखा। ये है ब्लू कलर का हैम्पर। ऐसे आपको जिस कलर में हैम्पर, मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मैं ज़रूर आपके ऑर्डर लेके आपको बना के दूंगी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी के व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड। मैं स्कूप ऑर्डर्स भी लेती हूँ, जैसे 1 स्कूप, फिर आप 2 स्कूप ले सकते हो, 3 स्कूप, और उसमें जितने भी आइटम्स मिलेंगे वो सारे आपको मिलेंगे, वो भी मैं करती हूँ। तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल बता देती हूँ इस चीज़ के लिए, हैम्पर्स एंड स्कूप्स अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, मिस्टिक स्कूप्स एंड हैम्पर्स नाम है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके मन में है उसकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है। व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। I destroyed everything. What more? I am depressed without you in my life, not happy. What more? I hope you haven't given up on us. I hope you haven't given up on us. हाँ, मैं तैयार नहीं था इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। And last but not the least, you are the one to blame for what happened. Okay. तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक में लाइफ इज नॉट एट ऑल गोइंग एज आई एक्सपेक्टेड। मुझे ना आपके पार्टनर, इस पर्सन की, जो भी ये पर्सन है, इनके एनर्जी ऐसे लग रही है जैसे बहुत हैवी गिल्ट में है आपको। अगर इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया है, अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है, एक हैवी गिल्ट है इनको, चीज़ें खराब कर दी है मैंने, ये वाला गिल्ट इनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। चलो लेट्स क्लैरिफाई। मैं क्लैरिफाई करूँगी इन 2 कार्ड्स से, ठीक है। ये मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स है और ये ओरेकल मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो चलो पहले मैं ओरेकल यूज़ करती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू की एनर्जी क्यों है। अबंडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप जब इनके लाइफ में होते हो सब सही चल रहा होता है ना, इनकी लाइफ भी ट्रैक पे होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है इनकी लाइफ में, इनको खुशी मिलती है सच्ची मायनों में, इनकी लाइफ में ये पैसा अट्रैक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हैं बहुत आसानी से जब आप इनके पास होते हो, ठीक है। सो इनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है जब ये आपके साथ होते हैं, जो ये मैनिफेस्ट करते हैं वो मिल जाता है उन्हें बड़ी आसानी से, यू नो। सो आपके पार्टनर को की करंट एनर्जी अगर मैं बताऊँ इस पर्सन की, दे आर मिसिंग यू। आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको चाहिए आप अपनी लाइफ में, ठीक है। दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ। उनको, क्योंकि उनको लगता है कि उनको खुशी मिलती है आपके साथ, दे गेट हैप्पीनेस विथ यू। उनको लगता है कि यू कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ, ठीक है। जब आप होते हो सब अच्छा लगता है, ठीक है, सब अच्छा होता है, सब सही होता है, सब ट्रैक पे होता है, उनके लाइफ में पैसा भी आता है, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है, सब कुछ होता है व्हेन यू आर विद देम, ठीक है। एंड जब आप नहीं होते हो ये सब चला जाता है उनसे फॉर सम रीज़न। सो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जैसे एक मास्क पहना हुआ है, दे नॉट शोइंग देयर रियल सेल्फ, दे नॉट शोइंग देयर रियल फीलिंग्स, ठीक है। प्रिटेंड कर रहे हैं खुद को भी, एक यू नो भ्रम में जी रहे हैं खुद भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अब तक, हाँ, अब तक की इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो भ्रम में जी रहे थे, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, दिखावा कर रहे थे कोई फीलिंग्स ना होने का, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नाउ दे रियली फील कि आप ही उनके लाइफ में
वैल्यू रखते हो, यू आर इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। व्हाट मोर डू वी हैव? मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। आई गेट हैप्पीनेस जस्ट विथ यू, बबल ट्रैप। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना सब कुछ सही चल रहा था आप दोनों के बीच में, इनकी लाइफ भी ट्रैक पे जा रही थी, सब कुछ सही हो रहा था। एकदम से इन्होंने ये ना डिस्ट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़का दिया, या फिर ये किसी और रिलेशनशिप की तरफ या किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। किसी ने इनको आपसे दूर कर दिया है गाइस, और ये उसमें फंस भी गए। किसी ने इनको फंसाने के लिए, आपसे दूर करने के लिए इनको फंसाया, और ये फंस भी गए। ठीक है, एंड नाउ दे आर लाइक, अब ये फंस चुके हैं कंप्लीटली। अब ना वो निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से, ना वो, मतलब वो बोलते हैं ना घर का ना घाट का, ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई है। इन्होंने अपने आप को ही बुरा फंसा लिया है। अब नाउ दे आर स्टक, ट्रैप में फंस चुका है ये इंसान। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस ट्रैप से वो कैसे निकले। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, ये आपको अपने से दूर ढकेल रहे हैं, ये आपको इट्स लाइक वो दिल में चाहते हैं आपके करीब आना, आपसे रिकनेक्ट होना, आपके साथ चीज़ों को सही करना और आगे बढ़ाना, बट वो आपको दिखा रहे हैं, मतलब उनके एक्शंस कुछ और है। जैसे वो आपको रूड बिहेव करना, बात ना करना, इग्नोर करना, ब्लॉक करना, अवॉइड करना, ठीक है, किसी और से बात करना लेकिन आपसे बात ना करना, ये चीज़ें वो कर रहे हैं। इट्स लाइक आप अगर उनके पीछे भी भागते हो, आप उनको स्टॉक करते हो, चेस करते हो, तो वो उससे भी आपको मना कर रहे हैं। बट द सैड पार्ट इज एंड द वियर्ड पार्ट इज कि ऐसा वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं आप उनको चेस करो, वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे भागो, आप दोनों के बीच में चीजें आगे बढ़े, बट इट्स लाइक दे आर नॉट शोइंग दैट। और मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। सो दैट इज समथिंग वियर्ड जो इस पर्सन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना वो खुद को भी अंधेरे में रख रहे हैं, खुद को भी एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, और आपको भी टॉर्चर ही हो रहा है ना। इस पर्सन को समझ आ गया है गाइस, समझ आ गया है। इनको प्रॉब्लम ही है, इनको समझता सब कुछ है, लेकिन इनके एक्शंस में वो दिखता नहीं है। ठीक है, इनको लग रहा है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने खराब कर दिया, तुमसे दूर भाग के, तुमको इग्नोर करके, किसी और को चुन के, किसी और की बातों में आकर। ठीक है, इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस? इस पर्सन के दो तीन प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रॉब्लम, इनके अंदर ईगो ठूस ठूस कर भरा हुआ है। दूसरा, ये हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेते हैं, मतलब इनको पता सब होता है, इनको एहसास हर चीज का होता है, लेकिन ये दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हैं। वहीं पे ये गलत हो जाते हैं। तीसरा, ये लोगों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और चौथी चीज ना, इनको डर है इनके अंदर, रिश्ते को लेकर, क्लोज किसी के जाने को लेकर डर है, इसीलिए ना ये भागते हैं। जहां पे इनको लगता है ना कि बहुत गहराई हो रही है, मतलब बहुत डीप डेप्थ बढ़ रही है चीजों की, ये भागने लग जाते हैं। ये लेट गो, चीजों को, चीजों से भागने लग जाते हैं। एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। मुझे लगता है इस पर्सन को, क्योंकि इनको इंटरेस्ट जिस चीज में होता है ना, ये दिखाते नहीं है इंटरेस्ट। इनको बहुत इंटरेस्ट है आप में, इस रिश्ते में, हर चीज में, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। दे नॉट शोइंग दैट दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, इनको बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की, मिलने की, यू नो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहने की आपसे। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है इस पर्सन को, जहाँ ज़्यादा सीरियस हो जाने लगता है ना मामला, वहाँ उन्हें डर लगने लगता है। मे बी उनको कुछ ट्रॉमा मिला हो किसी रिलेशनशिप में, मे बी वो बहुत डीप चले गए और उनको धोखा मिला, या फिर सामने वाला उनको छोड़कर चला गया, शॉक मिला उन्हें, मे बी सोल शॉक मिला। लेट्स सी, आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। बट हाँ, एहसास तो है इन्होंने चीज़ें खराब करी है। इन्होंने पता है आपसे कभी भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करी है, दिल खोलकर आपसे बातें नहीं करी है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी है। ओके, ब्लैंक कार्ड्स क्यों आ रहे हैं यार? ओ माय गॉड, सारे ब्लैंक कार्ड्स क्यों है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई डेंट इवन डिजर्व यू गाइज। इस पर मैं बोल रही हूँ ना, इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज है। इनको लगता है सामने वाला छोड़ देगा उससे पहले मैं ही छोड़ दूँ, सामने वाला बदल जाए उससे पहले मैं ही बदल जाऊँ। ठीक है, क्योंकि अगर देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने इनको धोखा दिया था पास्ट में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है,
तो इनका ईगो हर्ट होगा, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंच गई, इनके इमोशंस हर्ट हो गए, फीलिंग्स हर्ट हो गए, राइट। सो वो डर बैठ गया उनके अंदर कि यार सामने वाला ऐसा कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सामने वाला बदल जाए उससे पहले मैं ही बदल दूं, मैं ही बदल जाऊं, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ना वो बस बहाने देते हैं कि उनको आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। अब वो खुद को ये बहाना दे रहे हैं कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, मैंने सारी चीजें खराब कर दी, देखो मैं कितना बुरा हूँ, देखो मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। इनको कभी कभी लगता है कि मैं किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी को इतना पसंद कैसे कर सकता हूँ। उनको लगता है कि आपने उन पर स्पेल कराया है या स्पेल किया है। लव स्पेल्स होते हैं ना, मैं भी करती हूँ गाइस, अगर आप कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, या कोई स्पेसिफिक इंसान है आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और दूरियां अगर बढ़ी हुई है वो ख़त्म हो जाए, तो आप स्पेल्स करा सकते हो, ठीक है। तो उनको लगता है आपने उन पर स्पेल कराया हुआ है, इसीलिए वो आपको बुला नहीं पाते, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाते, आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाते, ठीक है। आई एम डिप्रेस्ड विथ यू इन माई लाइफ। देखो, खुश तो नहीं है इंसान, ये जो भी है ना, ये आपके बिना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, सैड है, ठीक है। अ, अच्छी बात यह है कि चलो ये अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। जब ये आपसे दूर होते हैं ना, ये एक ही चीज़ पे फोकस्ड होते हैं, अपने आप पे, यू you नो know, इनको आपने अपनी वैल्यू सिखा दी है। आपने इनको जो वक़्त मिला है ना, मिला है जब ये दूर है ना आपसे, दे हील्ड देमसेल्व्स। इन्होंने अपने आप वो वक़्त लिया अपने आप को हील करने के लिए, शैडो वर्क किया बहुत ज़्यादा, अपने आप को एप्रिशिएट किया, ठीक है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं नज़र आ रहे हैं गाइज़ मुझे। इंसान जब खुद से प्यार करता है, इंसान जब खुद की वैल्यू करता है, खुद को एप्रिशिएट करता है, सारी चीज़ें करता है ना, वो एक खुशी होती है उसके अंदर। वो खुशी मुझे आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिख रही है, ठीक है। इट्स लाइक इस पर्सन को ना कहीं न कहीं ये लेसन मिलना था कि जब कोई तुमसे दिल दिल से प्यार करता है, जैसे आप उनसे दिल से प्यार करते हो, तो उसको एप्रिशिएट कैसे करें, उससे विदाउट एनी रीज़न कैसे प्यार करें। आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ ना किसी न किसी वजह से रहे हैं, ठीक है। कोई पैसों के लिए आपकी लाइफ में था, मतलब मैं देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि क्या-क्या हो सकता है। मेबी आपके साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप रखने के लिए थे, या फिर उनको अच्छा लगता था इसलिए थे, या उनको पैसे आप देते थे, या फिर उनको किसी तरह से आप सपोर्ट करते थे, या फिर आप खूबसूरत हो, या आपकी बॉडी अच्छी है, आप दिखते अच्छे हो, कुछ तो वजह थी आपके साथ रहने की। लेकिन अब ना यूनिवर्स इनको सिखाना चाहता था आपसे दूर करके कि अनकंडीशनल रखो अपनी फीलिंग्स। किसी वजह से उससे प्यार मत करो, विदाउट एनी रीज़न उससे प्यार करो, तब वो प्यार सच्चा होता है। तो अब ना आपके पार्टनर विदाउट एनी रीज़न आपसे प्यार करते हैं, कोई वजह नहीं है अब आपसे प्यार करने की, बस प्यार करते हैं। आपकी फ़िक्र है, आपकी केयर है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है इस पर्सन को, ओके। जो बहुत बड़ी बात है गाइस, ये सीखना उनका उनका सोल लेसन था कहीं न कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को डिवाइन ने जानबूझ के आपसे दूर किया। अ, अगर आपको लगता है ये पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, काफ़ी टाइम से चुप-चुप है, शट ऑफ है एकदम, मतलब चुप-चुप है, कोई बात ही नहीं कर रहा, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, इट वाज़ बिकॉज़ यूनिवर्स वांटेड टू टीच देम कि किसी वजह से तो उसके साथ मत रह, वो प्यार नहीं है। बिना किसी वजह तो उसके साथ रह, तब वो प्यार है। जैसे आप हमेशा से उनके साथ रहे हो, ठीक है? इसीलिए यूनिवर्स उनको 2 चीज़ें सिखाना चाहता था। एक, आपकी वैल्यू करना, आपकी कदर करना, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करना, आपको एप्रिशिएट करना, एंड खुद को भी वैल्यू करना। ये पर्सन दोनों चीज़ें नहीं करते थे, क्योंकि वो एक एक कॉइन के 2 सिक्के। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से क्या प्यार कर सकते हो? अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते, आप दूसरों की क्या वैल्यू करोगे? आप खुद को एप्रिशिएट नहीं करोगे, दूसरों को क्या करोगे? ठीक है। सो सेल्फ लव भी सिखाना था डिवाइन को, आपके पार्टनर को, जो वो सीख गए हैं, और आपसे अनकंडीशनल प्यार करना भी सिखाना था, जो वो सीख गए हैं, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत गलत समझा, इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत धारणाएं बनाई, आपको डिसवैल्यू किया, डिसरिस्पेक्ट किया। सब मुझे लगता है कि इनको डिवाइन ने सब, क्या बोलते हैं उसको, लेसन सिखा दिया इस पर्सन को। इसीलिए तो अभी आपके बिना खुश नहीं है अपनी लाइफ में।
इनको बस एक ही डर है और एक ही होप है इनके अंदर कि बस तुमने मुझ पे गिव अप ना कर दिया हो, ठीक है? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, अभी आपको अनकंडीशनल प्यार देना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको पता चल गया है कि अगर आप प्यार दोगे नहीं ना, आपको प्यार मिलेगा भी नहीं। अब तक क्या होता था, सिर्फ ये आपसे प्यार लेते थे, अटेंशन लेते थे, हर चीज़ लेते थे। अब देने का समय आ चुका है, उनको डिवाइन ने सिखा दिया कि तुम्हें प्यार चाहिए ना बेटा, तो प्यार देना भी पड़ता है। तो आपके पार्टनर अब आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं, जो प्यार आज तक आप उन्हें बहुत ही दिल खोल कर देते आए। आपने कभी उसके बदले उनसे कुछ नहीं माँगा, ठीक है? अब वो फेयर होना चाहते हैं प्यार के मामले में। बस उनके अंदर डर है कि आप मूव ऑन ना हो गए हो, आपने उन पे गिव अप ना कर दिया हो, ठीक है? वो आप में इंटरेस्टेड है गाइज़। अगर आपके मन में ये सवाल था, इस रीडिंग में आप ये जानना चाहते थे कि क्या ये इंसान अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये इंसान आपसे प्यार करने लगा है, ओके? ये आपको डेट करना चाहता है, ये आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है। व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस? आई होप यू हैवंट गिवन अप ऑन अस। लव बॉम्बिंग। गाइज मैं एक बात बोलूँ आपको, ये पर्सन आने वाले समय में आपको आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, और ये चीज़ आपको बहुत वियर्ड लग सकती है क्योंकि फ्रॉम लॉन्गेस्ट टाइम ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, आपको अवॉइड कर रहा था, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, कोई एफर्ट्स उतनी नहीं डाल रहा था। सो अचानक से जब ये पर्सन एकदम लव बॉम्बिंग करने लगेंगे आप पे, आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, ठीक है? और पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन सच में अब आपके प्यार में है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी आपसे प्यार ही नहीं किया इस इंसान ने, लेकिन नाउ दे रियली रियली लव यू, ओके? एंड इट्स लाइक उनको वो बेबस हो गए हैं। इट्स लाइक मैं करता हूँ यार प्यार तुमसे, अब मैं क्या करूँ? बोलो क्या करूँ मैं, बताओ तुम मुझे, हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, क्या करूँ? तो ये बेबसी मुझे उनके अंदर आने वाले समय में दिख रही है। तो दे विल, मतलब ये पर्सन, सच बता रही हूँ आपको, हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे। और मुझे लगता है आज के वीडियो का टाइटल भी मैं यही डालूंगी, क्योंकि सच में मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज गोइंग टू लव बॉम्ब यू। बहुत ज्यादा पागलों के जैसे ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि लव बॉम्बिंग तो होने वाली है, और आप तो चाहते ही वही हो, आप मैनिफेस्ट वही कर रहे हो, राइट? मुझे लगता है पास्ट में ये पर्सन रेडी नहीं थे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इतना सीरियस कमिटमेंट के लिए, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन अब काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है उनमें। मुझे लगता है कि अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। पहले ना उनको रिश्ता बहुत रिस्की लगता था, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं वो क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत सोचते थे, बहुत ओवर थिंक करते थे बेसिकली। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर रिस्क लेना चाह उनको लगता है कि चलो रिस्क है तो मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ये माइंडसेट इस पर्सन का हो गया है कि देख लेंगे यार, क्या ही होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन वर्स्ट, ठीक है? सो इस माइंडसेट में है आपके पार्टनर। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखे है गाइज, बहुत मैच्योरिटी आई है। मुझे लगता है ये जो 11-11 पोर्टल था, फुल मून था, इसका बहुत गहरा असर हुआ है आपके। मैंने बोला था गाइज आपको, 11-11 पोर्टल का यही असर होने वाला है, सब बदलने वाला है। अब तक जैसा चल रहा था ना वैसा नहीं होने वाला है। देखो गाइज, अगर आपके पार्टनर सालों हो गए हैं लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिसको प्यार होता है ना, वो साल भर तो छोड़ दो, एक दिन भी आपसे बात किए बिना, आपका हाल-चाल पूछे बिना नहीं रह सकता। ये मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं अपने हस्बैंड से 10 साल पहले मिली थी, राइट? मैं जब 26 की थी, ठीक है? सो नहीं यार, 26 की थी तो अब मैं 34 की कैसे हूँ? अच्छा, शादी मेरी 7 साल पहले हुए है और उसके 3 साल पहले, राइट, राइट, राइट। तो राइट, ऐसा ही है। तो कहीं न कहीं ना मुझे लगता है कि तब से एक एक चीज़ हमारे बीच, हमारा रिश्ता अगर आज इतना स्ट्रॉन्ग है, टच वुड अगर हमारा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है, क्यों है पता है? हम लोग एक दिन भी बिना बात किए, या इवन मेरा जो हस्बैंड है, मैं अगर नाराज़ होके, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं नाराज़ हूँ और वो सो गया है चैन से, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आए, अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जो इंसान आपके बिना एक दिन भी रह लेगा ना, समझ जाओ वो पूरी ज़िंदगी भी बिता सकता है आपके बिना, ठीक है? सो और ऐसा भी नहीं है कि
कुछ 1-2 महीने से आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है, बात नहीं कर रहा है, तो वो कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। उस केस में भी देखो क्या होता है ना, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आपके पार्टनर को आप एक अलग सोल की तरह देखो, उसकी अपनी जर्नी है, उसको खुद सीखना है, गिरना है, संभलना है, ठीक है? सो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते के लिए और आपके लिए, अब वो तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं और दे आर मिसिंग यू गाइस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली, ओके? ये बहुत जल्दी आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं। अगर इनके मन में कोई डाउट है, कोई डर है, फियर है, या फिर कुछ बोलना है आपसे, कुछ कहना है, बताना है, सुनना है, पूछना है, तो बहुत जल्दी दे आर गोइंग टू कम टू लाइक फेस यू एंड कन्फ्रंट यू। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं एंड विच इज़ गोइंग टू शॉक यू, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। आपने जो उम्मीद नहीं की है ना, वो होने वाला है, ओके? थिंग्स यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन। मैं बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आपको बता सकती हूँ एंड बस ये ना इतना बोलेंगे आपसे, अपने दिल की सारी भड़ास निकालेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरा आवाज़ को क्या हो गया, अगर इनको कुछ पूछना था पूछेंगे बेधड़क, कुछ बताना था बताएंगे, ठीक है? और उसके बाद वो बोलेंगे और क्या, और मैं क्या बोलूँ, बस मुझे यही सब बोलना था तुमसे, ठीक है? थोड़ा सा गाइस इस पर्सन के अंदर ब्लेम एनर्जी है, ये आपको थोड़ा बहुत ब्लेम करते हैं जो भी हुआ है या हो रहा है उसके लिए, ठीक है? क्योंकि ना इनको कुछ डाउट है आपके ऊपर, तो वो डाउट भी मुझे लगता है आने वाले समय में क्लियर होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अगर इनको आपके ऊपर कुछ डाउट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो दे आर गोइंग टू वेरी सून, दे आर गोइंग टू क्लियर थिंग्स आउट विथ यू, ओके? और क्योंकि ये ना क्या होता है पता है, जब दो लोग बात नहीं करते हैं ना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जब नहीं होता है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है और लोग भी ऐसे, जो लोग जलते हैं ना आपके रिश्ते से, वो लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, ठीक है? सो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं और उसमें ना आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाली है, स्पेशली आपके पार्टनर की। अगर उनको कोई आपके बारे में डाउट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि वो क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, जब बात नहीं होती है तो इंसान क्या करता है, स्टॉक करता है, और स्टॉक करने से ना गलतफहमी उसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस पर्सन को आपके बारे में, और वो बातें कम होने की वजह से या बात ना होने की वजह से हुई है। मे बी उनको लगता है आप सेल्फिश हो, खुद के बारे में सोचते हो, आप ऐसे हो वैसे हो, ठीक है? सो गाइज डोंट वरी, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, और बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, जो मैंने न्यू शुरू किया है, आप उसमें मुझे कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस आपकी मर्जी है। एक बार आप चेक कर लीजिए, इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। आने वाले समय में मैं और बेहतर करने वाली हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे हैम्पर्स मैं बनाने वाली हूँ, तो आप अपने लिए भी ले सकते हो, अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हो, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले सकते हो, बहन के लिए ले सकते हैं, अपनी मदर के लिए ले सकते हैं, ठीक है? एक्सप्रेस करने से ना प्यार बढ़ता है गाइज़। एक्सप्रेस जब आप करते हो ना, छोटी-छोटी चीज़ों से, गिफ्ट देकर, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोल रहा मुझे आईफ़ोन ला के दो। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी मिनी हैम्पर्स, छोटी-छोटी चीज़ें, आप किसी को चॉकलेट भी दे दोगे ना, उससे भी खुश हो जाएगा, ठीक है? सो कैसे लगी रीडिंग गाइज़, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का जो नज़रिया है या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख़ास ध्यान रखिएगा। कल रात को 8 बजे मिलेंगे इसी चैनल पे with me. See you till then. Take care. Bye.